दूसरा जीवन। कभी महसूस किया है कि आप जी तो रहे हैं पर सच में जी नहीं रहे। सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है। तो जरा सोचिए, अगर आपको आज मौका मिले तो आप जिंदगी को वैसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? नहीं ना। सबके पास मौका होता है, लेकिन अभिषेक ने मौके पर चौका मार दिया है। तो चलिए सुनते हैं चांदनी रात, खामोश एहसास और एक कहानी जिसे सिर्फ सुना नहीं महसूस किया जाता है। मैं हूं नुपुर और आप सुन रहे हैं आवाज एक कहानी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती हैं। अभिषेक 32 साल का था और उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक अच्छी नौकरी, शहर में अपना फ्लैट, हर महीने समय पर सैलरी और एक ऐसा रूटीन जिसमें कोई जोखिम नहीं था। लेकिन इस सही जिंदगी के अंदर एक खामोशी थी जो धीरे धीरे उसे अंदर से खाली कर रही थी। वह हर दिन वही करता जो उसे करना चाहिए था, लेकिन कभी वो नहीं करता जो वह करना चाहता था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, स्क्रीन के सामने बैठकर घंटों काम करना और फिर बिना किसी एहसास के एक दिन खत्म कर देना, यह सब उसकी आदत बन चुका था। उसकी टेबल पर एक पुरानी नोटबुक हमेशा रहती थी। कभी वह उसमें लिखता था छोटी कहानियां, अधूरे ख्वाब, कुछ अपने लिए। लेकिन अब वह नोटबुक सिर्फ एक चीज बनकर रह गई थी, जिसे वह कभी कभी खोलता और फिर बंद कर देता था, जैसे उसने खुद को ही बंद कर दिया हो। ऑफिस में एक नई लड़की आई, मीरा। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पता हो कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। एक दिन उसने अभिषेक से पूछा, तुम खुश हो? अभिषेक ने बिना सोचे कहा, हाँ बिल्कुल। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोचकर जवाब देना, आदत से नहीं। यह बात सुनकर अभिषेक पहली बार चुप हो गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह सच नहीं बोल रहा। उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वह अपने हर दिन को देखने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। उसे महसूस हुआ कि वह जी नहीं रहा, बस निभा रहा है। उसी दौरान एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसे अचानक चक्कर आया और वह सड़क के किनारे बैठ गया। उस पल में उसे पहली बार अपने शरीर की नहीं, अपने जीवन की कमजोरी महसूस हुई। अगले दिन वह डॉक्टर के पास गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपको अपनी लाइफस्टाइल तुरंत बदलनी होगी, चीजें ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर ने सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा वो काफी था। अभिषेक के अंदर डर नहीं, एक अजीब सा खालीपन भर गया। घर आकर उसने अपनी अलमारी खोली और पुराने सामान के बीच में अपनी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे अपना पुराना अभिषेक दिखने लगा। वो अभिषेक जो सपने देखता था, जो लिखता था, जो महसूस करता था। हर पन्ना जैसे उसे एक ही सवाल पूछ रहा था, तूने खुद को कब छोड़ दिया? वह काफी देर तक चुप बैठा रहा और फिर धीरे से बोला, मैंने जीना टाल दिया था। उस रात उसने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, बस एक छोटा सा फैसला लिया, वह फिर से लिखेगा। अगले दिन अपने ऑफिस उसने ऑफिस को मेल भेजकर छुट्टी ले ली। फिर वह बैठना और लिखना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, शब्द अटकते थे, विचार बिखरते थे, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर जमा हुआ सब कुछ कागज पर उतरने लगा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में।
अभिषेक अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अभी भी उसी शहर में था, उसी कमरे में था, लेकिन अब वह जी रहा था। मीरा कभी कभी उससे मिलने आती, उसकी लिखी बातें पढ़ती और बस इतना कहती, रुकना मत। कई महीनों के मेहनत के बाद उसकी पहली किताब तैयार हो गई। वह किताब सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं थी, बल्कि उसका दूसरा जीवन थी। उसने उसे एक पब्लिशर को भेजा और कुछ समय बाद उसे जवाब मिला। वह उसकी किताब छापना चाहते थे। उस दिन अभिषेक को लगा कि शायद उसने खुद को वापस पा लिया है। कुछ दिनों बाद वह फिर डॉक्टर के पास गया, नई रिपोर्ट के साथ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, थोड़ा रुका और फिर मुस्कुराकर कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं। पहली रिपोर्ट में गलती थी। अभिषेक कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर हल्का सा हंस पड़ा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि असली बीमारी उसके शरीर में नहीं थी, वह उसके जीने के तरीके में थी। आज अभिषेक एक लेखक है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह एक ऐसा इंसान है जो हर दिन को महसूस करता है। अब वह सिर्फ जिंदगी नहीं काटता, उसे जीता है। और जब भी कोई उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी कब बदली, तो वह बस इतना कहता है, जब मैंने पहली बार खुद को सीरियस लेना शुरू किया। तो जियो, खुलकर जियो, इतना जियो कि एक दिन जिंदगी खुद रुककर तुमसे कहे, बस अब मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे जी रहे हो। आपका ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।